हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज है गुजरात में मेरा लास्ट डे और आज मैं जा रही हूँ नोएडा वापस। तो बहुत ही मतलब मिली जुली फीलिंग्स आ रही है। अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि अगर कहीं पे ज़्यादा दिन रुक जाते हैं तो थोड़ा मन उधर भी लग जाता है। बट अपने भी घर जाने की खुशी होती है, हस्बैंड से मिलने की खुशी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरी पैकिंग हो चुकी है। थोड़ा सा मैसी है तो उसको इग्नोर करिएगा। और बच्चों को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये रहे बच्चे। राजा का। तो अब देखो हम कैसे खेलते हैं। एक चीज था। चलिए इनको खेलने देते हैं। इनका लास्ट डे है आज साथ में, तो इनको खेलने देते हैं हम लोग। और बस सुबह का सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, सबने नहा धो लिया है और शाम की मेरी ट्रेन है तो बीच का समय बचेगा, तो बस साथ में फैमिली के साथ स्पेंड करना है। तो चलिए वीडियो में बनी रहिए, जो भी होगा जैसे होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बाबू, आज मैं अपने घर जा रही हूँ। जाऊँ क्या? आप मुझे प्यार करते हो? कितना करते हो? आप मुझे मिस करोगे? कितना सारा? अरे मेरा बाबू प्यार कर लो मुझसे, कैसे कर लो? मोहब्बत मोहब्बत मेरी जान हो ना, जौनपुर की हो। फिर से बात करो। ये है मेरी मौसी, ये हूँ मैं, और ये है मेरी किचन, और ये हूँ मैं। रो रहे हो क्या? दिखाना। दिखाना बाबू, रो रहे हो क्या? दिखाना बाबू, दिखाना। बाबू रो रहा है मेरे लिए, रो रहा है। नाक बहने लगी क्या? अब मेरी विदा लेने का टाइम हो गया था और जाने का टाइम हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत रोना सा आ रहा था। बट अगर हम कहीं गए हैं तो वहाँ से तो हमको आना है ही। तो मैं जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर रही थी। सबसे पहले वैशु को तैयार किया, फिर कबीर को तैयार किया, इसके बाद मैं तैयार हुई। जीजा जी का कॉल आ गया कि वो ऑटो लेके आ रहे हैं और जहाँ पे मेरी बहन रहती हैं वहाँ से स्टेशन बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन लगेज था, इसके लिए ऑटो करनी पड़ी, नहीं तो लोग तो एम ही पैदल भी चले जाते हैं। तो बस बच्चे तैयार हो गए, हम लोग सब लोग अब यहाँ से निकलेंगे। बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, वहाँ से आना ही है, पापा से मिलना भी है। और जो छोटा बाबू था ना, उसको ये लग रहा था कि वो हमारे साथ आ रहा है नोएडा, तो वो खुश था। क्योंकि एक दो दिन पहले तो वो बहुत सैड था, लेकिन जब अभी हम लोग तैयार हो रहे थे ना तो वो बहुत खुश था। उसको भी कपड़े पहना दिए गए। श्रेया बहुत रो रही थी, तो मैंने बोला नहीं, उनको भी लेके चलो हमारे साथ। जितने मिनट भी हम स्टेशन पे रहेंगे सब साथ में ही रहेंगे। तो सारे बच्चे साथ में स्टेशन तक गए थे। गाइस, तो मैं भी फटाफट से तैयार हो गई। तो यहाँ पे मेरी दीदी मेरा खोइछा भर रही थी। जो लोग भी यूपी से होंगे उन्हें पता होगा कि जब भी कोई सुहागन लेडीज़ घर से विदा होती हैं तो सबसे पहले उनका आंचल भर के ही विदा करते हैं। तो वही दीदी मेरी कर रही थी
और रोना बहुत आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करती हूँ। जब तक सामने होती हूँ कंट्रोल करती हूँ, जब दूर हट जाती हूँ तब मेरे अंदर का जो भी इमोशंस हैं वो बाहर आता है। जब तक मैं सामने होती हूँ, अगर मैं बहुत खुश हूँ तो अपनी खुशी नहीं दिखा पाती हूँ, या मैं सैड हूँ तो मैं वो भी अपना नहीं दिखा पाती हूँ। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। ऑटो आ गई थी, हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे थे। वैसु और कबीर मौसा जी के साथ बाइक पे जा रहे थे, तो आगे आगे वो लोग जा रहे हैं, दिख रहे हैं। तो अब हम सब स्टेशन पर पहुंच चुके थे और मेरी दीदी भी बहुत सैड थी, क्योंकि इतने दिन से सारे बच्चे साथ में थे और अभी सब लोग इकट्ठे घर छोड़ रहे हैं, तो उसको भी बहुत बुरा लग रहा था। हम लड़कियों को ना गिनती के दिन मिलते हैं, कहीं जाओ, मायके जाओ, कहीं भी जाओ, गिनती के दिन मिलते हैं कि इतने दिन रहना फिर वापस आ जाना। और इसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी और अब हम सब ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन बहुत ही फास्ट, बस 1 मिनट ही रुकी होगी स्टेशन पर, तो उस टाइम हमने कोई क्लिप नहीं ली। ये रात का टाइम था, वैशु और कबीर सो रहे थे। एक ही सीट बुक हुई थी और दोनों बच्चे उस पर सो गए थे। मैं तो पूरी रात बैठ के ही आई हूँ। और अब सुबह हो चुकी थी और दिल्ली बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे। तो ये सुबह की थोड़ी सी क्लिप थी। जब नीचे सीट खाली हो गई थी तो फिर मैं नीचे आ गई थी बैठने के लिए। वैशु कभी सुबह के 10 बज रहे होंगे और हम पहुंच गए हैं निजामुद्दीन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। और अब हम करेंगे टैक्सी बुक, क्योंकि उबर वाला बहुत वेट करा रहा था। टैक्सी करके हम अपने निवास स्थान नोएडा के लिए निकलेंगे। तो पूरे रास्ते मुझे वॉमिटिंग होती रही, वैशु को वॉमिटिंग होती रही, क्योंकि पूरी रात मैंने बैठ के सफ़र किया था और पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी, तो शायद मेरे पेट में गैस सा बन गया था। और दिल्ली में एंटर करते ही जो प्रचंड गर्मी लगी ना, कि वो माहौल एकदम सर चकरा गया। और अब पहुंच चुके हैं हम अपने निवास स्थान पर। तो टैक्सी हमें छोड़ के जा रही है और बच्चों का चेहरा देख रहे हैं सफ़र करके कितना उतर सा गया है। और हस्बैंड जी तो हरे दिख रहे हैं, क्योंकि सब लोग आ गए हैं तो वो खुश हैं। वीडियो को कर देती हूँ यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।